द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, नए संसद भवन में बीजेपी के गालीबाज सांसद जिसका नाम रमेश भिडूरी है, उसको गालियां देते हुए तो आपने सुन लिया। और अध्यक्ष महोदय की कार्रवाई जिस तरह की देखने की सोची थी लोगों ने, वो नहीं होते हुए भी देख ली कि अब तक तो सदन से उसको बर्खास्त छोड़िए, उसकी सदस्यता तक छीन लेनी चाहिए थी, जिसने एक मुस्लिम सांसद को किस तरह से गालियां दे दे के संबोधित किया सदन के ऑन रिकॉर्ड पे। लेकिन उसके बाद अब क्या हो रहा है आप जानते हैं। पूरी भाजपा की जो झुंड है वो रमेश भिडूरी जैसे गालीबाज सांसद को बचाने में लग गई है। बचाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो बेहद ही गंदे हैं, स्तरहीन हैं। झूठे आरोप अब दानिश अली पे लगाए जा रहे हैं। कुंवर दानिश अली जो सांसद हैं, जो पीड़ित हैं, उन्हीं को फंसाने का काम बीजेपी का एक नेता कर रहा है। और बीजेपी के तमाम नेता, तमाम बीजेपी के अलग अलग जो नाम हैं, वो झुंड की शक्ल में दानिश अली के पीछे हैं, ताकि दानिश अली को फंसाया जाए और रमेश भिडूरी को कैसे बचाया जाए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि दानिश अली की एक शिकायत की है बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने लोकसभा के अध्यक्ष महोदय से, जो खुद बीजेपी से आते हैं, ओम बिरला साहब, उनसे 3 से 4 पेजेस की, लगभग 4 पेज की शिकायत की चिट्ठी है। उन्होंने बहुत होशियारी से एक आरोप लगाया है कुंवर दानिश अली पे, और बहुत ही स्तरहीन आरोप लगाया है। उत्कर्ष सिंह ने लिखा है कि दानिश अली ने पीएम मोदी को कहे अपशब्द, नीच को नीच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी। ये चिट्ठी है जो 23 सितंबर की तारीख डली हुई है। मोस्ट इमीडिएट इसके ऊपर लिखा है। ये ईमेल के माध्यम से भेजी गई है, 4 लाइनों की, और इसके साथ साथ कपिल मिश्रा या किसी और नफरतबाज अमित मालवीय ने इसको लेटर की शक्ल में भी डाला है। 1 2 3 पन्नों का लेटर है, जिसपे भारत सरकार का एम्बलम है। निशिकांत दुबे सांसद हैं, और वो निशिकांत दुबे जिनको छपास की बीमारी है, जो कहीं पर भी छपने के लिए हमेशा कूद पड़ते हैं। इनकी डिग्री भी फर्जी निकली थी और इनके ऊपर कार्रवाई के आदेश भी उस मामले के अंदर हुए थे। ये सब दूसरी बातें हैं निशिकांत दुबे की, लेकिन ये निशिकांत दुबे इस पूरी की पूरी फिल्म में कूद पड़े हैं। और उल्टा जो बीजेपी के किसी भी नेता ने कल नहीं कहा था, आज एक नया एंगल लेकर आई है बीजेपी की एक इकाई, जिसमें ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री को नीच कहा किसने, जो खुद कुंवर दानिश अली पीड़ित हैं उन्होंने। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरी की पूरी शिकायत है, जिसमें शुरुआत में इन्होंने अपना खेद प्रकट किया है कि ऐसे नहीं बोलना था, लेकिन दानिश अली ने उकसाया है। ये तमाम चीज़ें दानिश अली के ऊपर आरोप। अगर ओम बिरला साहब दानिश अली साहब को सस्पेंड भी कर देंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इस तरह की चीज़ें बीजेपी की सरकार में अरद डाल लेनी चाहिए कि जहाँ आप ही पीड़ित हैं और आप ही पर दोष मढ़ दिया जाए। ये तमाम चीज़ें हैं जो बताती हैं। जब ये ट्वीट किया है तो लोगों ने नीचे लिखा है, जैसे कि एक डॉक्टर अनुराग यादव है, ये शब्द तो किसी ने नहीं सुने, पॉलिटिक्स करके एक ट्विटर हैंडल है, दानिश अली ने बोले कब थे ये। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने। अमित मालवीय ने इसको डाला है कि अमित मालवीय ने लिखा है कि प्रधानमंत्री को नीच बोला दानिश अली ने। जब उसको ऑब्जेक्ट किया गया तो वो बार बार बोलता रहा कि नीच को नीच कहेंगे तो नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ये सब एक रमेश भिडूरी को बचाने के लिए मोदी जी का जिस तरह से अपमान कर रहे हैं सार्वजनिक तौर पर, मुझे लगता है कि मोदी जी को इन्हें माफ़ नहीं करना चाहिए। अपनी पार्टी के चेले चपाटी और ये छुट भैया नेताओं का, अमित मालवीय हों या निशिकांत दुबे हों, मोदी जी के सामने तो इनका कोई कद है नहीं, छुट भैया ही कहलाएंगे। तो इन लोगों को जो बार बार मोदी जी को अपमानित कर रहे हैं, इसके ऊपर जवाब भी दिया है कुंवर दानिश अली ने। पूरा का पूरा वीडियो डाला है, जिसमें खुद भारतीय जनता पार्टी का सांसद रमेश भिडूरी रिकॉर्ड के ऊपर ये बातें रिपीट कर रहा है कि मोदी जी को चाय वाला कहते हैं, मोदी जी को नीच कहते हैं, ये सब कहते हैं। मैं आपको सुना देता हूँ। कुंवर दानिश अली ने लिखा है इस पूरे आरोपों के बाद कि आज भाजपा के कुछ नेता नैरेटिव चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि संसद में मैंने श्री रमेश भिडूरी को भड़काया, जबकि सच्चाई यह है कि मैंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बचाने का काम किया और सभापति जी को मोदी जी से संबंधित घोर आपत्तिजनक शब्दों को सदन की कार्रवाई से हटाने की मांग की। देखिए क्या कह रहे थे तब रमेश भिडूरी जैसे नफरतबाज और गालीबाज मोदी जी को लेकर रिपीट कर रहे थे उन चीज़ों पे जो चीज़ें वहाँ पर थी भी नहीं। और उस पे दानिश अली का कहना है कि मैंने कहा था कि इसको एक्सपंज कर दिया जाए, इसको रिकॉर्ड पे नहीं लिया जाए। देखिए जो दानिश अली ने वीडियो डाला है उसको देखिए। कभी नीच, कभी कहते रहे कुत्ते की बात मरेगा, बचा नहीं पा रहे हैं।
मोदी साहब श्रेय क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए उग्रवादी। दोस्तों देखा आपने किस तरह से जब बार बार मोदी जी को लेकर चाय वाला, नीच और ये सौदागर, मौतों का सौदागर, ये सारी चीज़ें जब आ रही थी रमेश बिडूरी के माध्यम से कि ऐसा कहते हैं लोग उनको, वैसा कहते हैं, तो प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं, तो कुंवर दानिश अली ने एक जिम्मेदार सांसद की हैसियत से खड़े होकर वहाँ अपील करी जो लोकसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठे थे सभापति महोदय, कि इन तमाम बातों को एक्सपंज कर दिया जाए, इनको रिकॉर्ड पे नहीं लिया जाए, ये प्रधानमंत्री का अपमान होता है। तो उस पर ये भड़का रमेश बिडूरी और इसने गालियां देना शुरू करी और अब शब्द कहना शुरू किए जो आप सबने सुने थे। अब ये कि ये नरेटिव सेट करने में आए हैं, एक नया एंगल लाया जा रहा है निशिकांत दुबे जैसे लोगों के द्वारा कि दानिश अली ने कहा कि प्रधानमंत्री को अगर नीच है तो नीच को नीच नहीं कहें तो क्या कहें। ये रिकॉर्ड पे कहीं नहीं है, किसी ने नहीं सुना है। पूरी भारतीय जनता पार्टी इस नरेटिव को सेट करने के लिए संसद का रिकॉर्ड नहीं ले रही है, संसद के रिकॉर्ड जो होते हैं में जो स्पीचेस होती हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रही। निशिकांत दुबे जैसे आदमी के शिकायत भरी चिट्ठी का उपयोग करके उसको साइट किया जा रहा है कि ये देखिए ये बोला है। निशिकांत दुबे जिसने अपनी डिग्री को लेकर झूठ बोला, जो सदन में आज की तारीख के अंदर डिग्री के विवाद को लेकर शायद बाहर हो सकते थे अगर सही कार्रवाई होती, लेकिन जब मोदी जी पर कार्रवाई नहीं हुई डिग्री को लेकर तो फिर किसी और पे क्या होगी। वो निशिकांत दुबे जो अपनी डिग्री पे झूठ बोल सकते हैं, जो झूठी डिग्री वहां पे डिक्लेयर कर सकते हैं, उनकी बात को माना जा रहा है कि हाँ क्या ये कुंवर, अब यहाँ कल गोदी मीडिया चर्चा शुरू कर देगी क्या वाकई में कुंवर दानिश अली ने भड़काया था, क्या कुंवर दानिश अली ने प्रधानमंत्री मोदी जी को नीच कहा था, जिसके जवाब में जो रमेश बिडूरी है उसने गालियां देनी शुरू करी। मतलब रमेश बिडूरी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री को निरंतर अपमानित किया जा रहा है। ये न्याय है या अन्याय है, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप ये देखिए कि जो यूजर्स हैं, जो इनके अनभक्त हैं, नफरतबाज हैं, जितेंद्र कुमार ने लिखा, संसद ने पहले रमेश बिडूरी जी ने दानिश अली को रेला, अब प्रताप सारंगी जी ने स्टालियन के लौंडे को रेल दिया। तो ये तमाम चीज़ें आप सोच सकते हैं कि नफरत कहाँ कहाँ तक है। दुख की बात तो यह है, जिस पर उन्होंने खुद भी दुख जताया है कुंवर दानिश अली साहब ने, कि दो बीजेपी के पूर्व मंत्री, दिग्गज नेता बैठे हुए हंस रहे थे जब ये गालीबाज सांसद बीजेपी का एक मुस्लिम सांसद को गालियां दे रहा था। और जैसा कहते हैं ना, जाति सूचक दलित समुदाय के संबंध में जो कहा जाता है, उसी तरह की गालियां जो मुस्लिम होने की वजह से दी जा रही दानिश अली को, उस पर ये हंस रहे थे। एक तो डॉक्टर हर्षवर्धन थे जो पूर्व मंत्री रहे हैं और बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, जाहिर सी बात है जब पहले मंत्री रहे हैं तो, और दूसरे रविशंकर प्रसाद जी। आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितनी बदतमीज़ी से भरी चीज़ें हैं। सुरेश चौहान के मान नहीं रहा है, बाज नहीं आ रहा है। रमेश बिडूरी जैसे गालीबाजों का हमेशा समर्थन करने वाला आदमी को खुद भी कहता है, इसने ट्वीट किया, मुल्ला को मुल्ला कहना गाली कैसे हो गई। जो कटवाने को गलत नहीं बल्कि कर्तव्य मानते हैं, उनको कटवा कहना अपराध कैसे हुआ। भारत माता की जय नहीं कहने वाले को उग्रवादी नहीं कहेंगे तो क्या भारत रत्न कहेंगे। ग्रामीण परिवेश के बिडूरी ज़मीनी गुर्जर के शब्दों के खिलवाड़ पर कर अपराधी ठहराना ठीक नहीं है। ये तमाम चीज़ें तो पूरे के पूरे लोग जो टुकड़ियों में पेल पड़े हैं, कहीं ना कहीं नफरतबाज जो हैं वो इन सब के पीछे हैं। लेकिन इस सब में दानिश अली ने एक मास्टर स्ट्रोक डाल दिया और ये कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं सदन को छोड़ने पर विचार करूँगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। कार्रवाई तो होके रहेगी रमेश बिडूरी पे। मैं कहता हूँ अगर कोई मेरा संदेश कुंवर दानिश अली साहब तक पहुँचा दे तो ज़रूर कहिएगा कि अल्पसंख्यक आयोग को भी टेस्ट कर लीजिए, अल्पसंख्यक आयोग में भी एक शिकायत डाल दीजिए और उसको ये बेनकाब कर दीजिए कैसे बीजेपी की सरकार के द्वारा बिठाए गए लोग बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थ हैं और उनमें हिम्मत अगर है तो वो कार्रवाई करें। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा ज़रूर। लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।